हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन की 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री है उसमें अगर आप रिएक्शंस नहीं पढ़ते हैं तो आप अधूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यानी कि रिएक्शंस को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे रिएक्शन से मिलकर केमिस्ट्री बनती है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिएक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कार्बनिक रसायन के 3 महत्वपूर्ण रिएक्शंस को समझेंगे। अब 3 ही क्यों, जो बाकी बचेंगे उनको भी मैं आपको एक सीरीज के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो देखिए, ऐसे आप लोगों की जो रिएक्शंस हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे फर्स्ट रिएक्शन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन को आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए ताकि आपको रिएक्शंस ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। तो देखिए, फर्स्ट जैसे है क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यानी कि हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। देखिए, हमें सिर्फ समीकरण देना है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो इस प्रकार से बेंजीन रिंग बनती है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं ऐसे, ये आपकी बेंजीन हो गई। बट आपसे कहा जा रहा है क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरो लगा है तो ऊपर हम Cl लगा देंगे। ठीक है, Cl क्या है, क्लोरीन है। जब ये बेंजीन के ऊपर लगेगी तो क्लोरो हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इससे हमें बनाना है फिनॉल। फिनॉल क्या होगा, इसी बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे। बट बनेगा कैसे, देखिए अभी हमें इसकी अभिक्रिया करानी होगी किससे, NaOH से। ठीक है, अब NaOH क्या है, कितने स्टूडेंट को पता है। देखिए, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। गिब्स आउट लगाएंगे। अब इसके ऊपर आपको एक बात ध्यान रखना है कि 300 वायुमंडल दाब रहना चाहिए। ठीक है, और 623 केल्विन ताप रहना चाहिए। तो आपका बनेगा क्या यहाँ पर, तो उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। रिंग जो है छोटी बड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से एंड इस प्रकार से ये आपकी बेंजीन बन गई। अब इसके ऊपर होगा क्या, देखिए क्लोरीन था, हमने NaOH से अभिक्रिया कराई। ठीक है, 623 केल्विन और 300 वायुमंडल दाब पर। तो इसके ऊपर जो बनेगा वो बनेगा ONa। ठीक है, ONa। अब O पर माइनस चार्ज है, Na पर प्लस चार्ज है। अब ये क्यों बना, क्योंकि हमने NaO से जो NaO है वो यहाँ पर बेंजीन में जो है विस्थापित हो गया। NaO यानी कि ONa बन गया, और जो H बचा और Cl बचा, ये आपकी गैस गायब हो गई। ठीक है, अब इसका नाम जान लेते हैं हम लोग। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिनॉक्साइड नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कैसे नाम हम पता करेंगे, Na है, सोडियम है, ये आपका क्या बना है, बेंजीन बना है। इसके ऊपर O लगा है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए हमें क्या करना है, अभी भी एक स्टेप बाकी है। अभी सोडियम फिनॉक्साइड की हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करानी है। देखिए, रिएक्शन स्टार्ट में आपको थोड़ा टफ लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक एक को समझेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर फिनॉल, जो हमें बनाना था। ठीक है, इस प्रकार से, और ऊपर आ जाएगा OH। कैसे आया बताइए, देखिए यहाँ पर H और O फिनॉल या बेंजीन के ऊपर आ गया, और जो Na है और Cl है, Na पर प्लस चार्ज है, Cl पर माइनस चार्ज है, तो NaCl आपका यहाँ से निकल गया। ठीक है, और आपका बन गया फिनॉल। इसी को हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में ऊपर Cl रहता है, इसमें OH रहता है। ठीक है, OH क्यों रहता है, क्योंकि ये एल्कोहल है। ठीक है, इस एक प्रकार का एल्कोहल है। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फिनॉल इसे कहा जाता है। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हम कैसे बनाएंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय ताप पर कराएंगे तो मध्यवर्ती सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। सिर्फ 3 स्टेप में आपको यह अभिक्रिया करनी है।
ठीक है। अब देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर समझना है। एक तो हमने समझ लिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे। यानी कि बेंजीन है एक, उसको हम बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करें, यानी कि बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएं। तो देखिए बेंजीन मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया है आपको इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि आप ये जो है लाइन ये यहाँ क्यों है, ये आप कहीं भी कर सकते हैं, बस क्या होना चाहिए एक यहाँ पर तो एक छोड़कर यहाँ पर होना चाहिए, फिर एक छोड़कर यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन आपका हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए यह है आपका बेंजीन, इसका अगर हम केमिकल फार्मूला लिखें तो आप C6H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये C6H6 ही है बट इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर गिब्स आउट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें CH3Cl और निर्जल AlCl3 से अभिक्रिया करा देनी है बेंजीन की, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, ऊपर हो जाएगा CH3। देखिए क्या था, हमने CH3Cl से अभिक्रिया कराई थी, ठीक है। तो हमारा बेंजीन तो ऐसे रह गया और CH3 जो है वो इसके ऊपर आ गया, यानी कि बेंजीन में वो मिल गया, तो हमारा बन गया बेंजीन यानी कि C6H5CH3, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं टॉलुइन, इसे हम लोग कहते हैं टॉलुइन, ठीक है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 हो तो इसे हम लोग कहेंगे टॉल्यून, ठीक है। जब Cl हो तो इसे हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन, और जब OH हो तो इसे हम लोग कहेंगे फिनॉल, ठीक है। अब देखिए हमारा एक और स्टेप यहाँ पर है, क्योंकि हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से को ऑक्सीकरण करा देंगे, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया KMnO4 से करा देंगे। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग, आपको ऐसे ही बना देना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा C तो है ही, ठीक है। यहाँ पर O से हमने अभिक्रिया कराई तो एक वो यहाँ से और यहाँ से एक वो आकर इस प्रकार से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CHCl3 से कराते हैं तो हमें टॉल्यूइन प्राप्त होता है, और जब इसकी अभिक्रिया हम KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। एक C यहाँ से, 2 O यहाँ से, ठीक है, और एक H यहाँ से बन जाएगा। बाकी आपके सब बाहर निकल जाएंगे, क्या क्या बाहर, ये सब आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा रिएक्शन यहाँ पर आता है, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए तीसरा रिएक्शन है हमारा क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए अगर आपको फिनॉल बनाने की विधि भी पूछी जाती है तो भी आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, क्योंकि हम फिनॉल से क्यूमीन से फिनॉल बना रहे हैं, ठीक है। इस जब फिनॉल हम बनाते हैं तो वो क्यूमीन से बनेगा, ये आपके बुक में भी दिया गया है फिनॉल बनाने की विधियाँ, क्यूमीन से फिनॉल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे जानना होगा कि क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन का जो फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग बनाना है, यहाँ पर हम बेंजीन रिंग बना लेंगे, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको लिखना है CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, और यही आपका कहलाता है क्यूमीन। फार्मूला समझ लीजिए, बेंजीन रिंग, फिर ऊपर CH3, बगल में CH3 और ऊपर CH3, इसी को हम कहेंगे क्यूमीन, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, क्यूमीन से अगर फिनॉल बनाना है तो हमें इसका ऑक्सीकरण करना होगा, O2 के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी होगी। तो हमारा जो बनेगा अगला प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से पहले आपको बेंजीन रिंग बना लेना है, ठीक है, ये एंड ए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सेम वही प्रोसेस है, देखिए CH था बट यहाँ पर C रहेगा, इधर तो आपका H3C यानी कि CH3 रहेगा ही, यहाँ पर भी CH3 था, ऊपर भी आपका CH3
रहेगा। बट जो ये H है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में कराना है, तो O2 कितना है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे O एंड ये H जो था उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए सिंपल है, इसे हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। देखिए कुछ करना नहीं है आपको, क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन यानी कि O2 से करा देना है, तो आपका सेम वही रहेगा। C यहाँ पर है, H हमने लास्ट में कर दिया है, और जो O2 है उसको O करके यहाँ पर लिख दिया है। 2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। अब देखिए हमें एक स्टेप और करना है, यहाँ पर हमें H+ आयन H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देनी है। तो आपका जो फाइनली जो बन जाएगा वो आपका बनेगा, देखिए क्या बनेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनॉल। देखिए हमने यहाँ से OH ले लिया है, ठीक है, O और H, और आपका बचेगा एक और प्रोडक्ट बचेगा, उसका नाम है CH3, COCH3। देखिए क्या क्या बचा, CH3, ठीक है, CO और CH3 आपका बच गया, और देखिए CH3 CO, ठीक है, और CH3 बच गया, और OH जो आपका ये है ये ऊपर चला गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे फिनॉल, ठीक है। तो देखिए हमने क्यूमीन से फिनॉल बना दिया, और जो ये आपका साथ में प्रोडक्ट बनता है इसे हम लोग कहते हैं डाईमेथिल कीटोन, ठीक है, या इसी को हम प्यार से कहते हैं एसीटोन, ठीक है, एसीटोन तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो देखिए सिंपल है, जब क्यूमीन की, आपको क्यूमीन का फार्मूला समझ लेना है, एक बार 2-3 बार कॉपी में लिखना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड में सिर्फ OH लगा देना है। देखिए जब क्यूमीन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड प्राप्त होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, और डाईमेथिल कीटोन यानी कि एसीटोन मिलता है। तो इसी को हम लोग क्यूमीन से फिनॉल आसानी से बना सकते हैं। तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। अब अगर आप और भी अभिक्रियाएँ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी अभिक्रियाएँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्वेरी आपको, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।